all the students. So basically this video is all about class 10th students as their board exam is scheduled on 2nd of March. Okay, so basically in this video we will discuss about that what tips should you follow on your board exam day or before your board exam day. Okay, so let's start this video. आपको आपके एग्ज़ाम से पहले क्या क्या चीज़ें एक्चुअल करनी चाहिए जिससे आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिले. नंबर 1 इज़ ऑर्गेनाइज योर स्टडी स्पेस. आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स आपको सेलेक्ट करने हैं, ये सब आपको ऑर्गेनाइज करके रखने चाहिए. लाइक इन बायोलॉजी विच इज़ टोटली बेस्ड ऑन डायग्राम्स ओनली, आपको फ्लो चार्ट्स, लिस्ट, डायग्राम्स ये सब अच्छे से प्रिपेयर करने होंगे इनकी प्रैक्टिस करके. बिकॉज इन बायोलॉजी योर थ्योरी डजेंट मैटर लाइक दैट, बट द मेन part which is checked is really a diagram that what you have drawn in that topic. Okay, and the third point is that make notes while you study. जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको हाईलाइट कर लीजिए. जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें आपने पढ़ी उसको हाईलाइट कर लीजिए, सो दैट आप अगर उसको दोबारा रिवीजन कर रहे हैं तो आप केवल उन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ के उस टॉपिक को ईजिली रिवाइज कर सके. टेक शॉर्ट ब्रेक्स. ऐसा नहीं है कि आपको लगातार 5-6 घंटे ऐसे करके पढ़ना है. छोटे छोटे से मिनी ब्रेक्स लेते रहिए जिससे आपको एनर्जी भी मिलती रहेगी और आपके दिमाग में चीज़ें फंसी भी रहेंगी. बिकॉज नाउ यू हैव ओनली 3 days टू रिवाइज ऑल द थिंग्स, ऑल योर साइंस सिलेबस, एंड इट इज़ नॉट ओनली बायोलॉजी. यू हैव टू रिवाइज योर फिजिक्स, केमिस्ट्री. आपको 3 दिन अलग अलग प्लान करके, एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन बायोलॉजी, इस तरीके से प्लान करके चलना पड़ेगा. तब आपका पूरा सिलेबस जो है वो रिवाइज हो पाएगा. नेक्स्ट इज आपको हेल्दी फूड, हेल्दी चीज़ें लेनी है जिस वजह से आपका माइंड एक तरीके से फ्रेश रहे जिस टाइम आप उस चीज़ को प्रिपेयर कर रहे हैं. ओके, नाउ we will discuss that how you should study on your for your exam. Okay, choose a good place. एक अच्छी शांत जगह पे आपको बैठ के पढ़ना चाहिए जहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस कम हो, जिससे आप मेजरली फोकस कर पाएँ सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे. आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बना के रखना चाहिए, लाइक कितने से कितने टाइम तक आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर कितने से कितने टाइम तक आपको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, या फिर कितने चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं. उस टाइम आप ये सोशल मीडिया, ये सारे जो कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स, वो सब आप उतने टाइम के लिए हटा दें. एक अपनी स्टडी पे अपनी स्पीड को बढ़ाइए जिससे जल्दी जल्दी आपकी चीज़ें रिवाइज हो पाएँ पीरियोडिकली. फिर समराइज़ कर लें उन चीज़ों को, जैसे ड्यूरिंग द एग्ज़ाम और बिफोर द एग्ज़ाम आप उसको एक समराइज वे में रिवाइज कर पाएँ, या जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उनको आप एक बार फिर से पढ़ पाएँ. जैसे कि बायोलॉजी में हमने क्या पढ़ा है कि अगर आपने कुछ भी डायग्राम्स देखें तो आप एक डायग्राम्स का अलग करके रख लीजिए कि हाँ ये डायग्राम्स मेन है. उसके बाद आप जो है वो उन डायग्राम्स को सुबह एग्ज़ाम से पहले जाते टाइम एक बार उनका रैपिड रिवीजन कर लें, जिससे आपके दिमाग में चीज़ें रहेंगी कि हाँ इसका लेबलिंग ये थी, इसकी लेबलिंग ये थी. सो इट विल बी ईजी फॉर यू ऑल. नेक्स्ट, डू स्मार्ट वर्क. हार्ड वर्क तो इम्पोर्टेंट है ही, बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्मार्ट वर्क. आपको केवल लिखते ही नहीं रहना है वहाँ पे, आपको लिखते टाइम भी बहुत चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है, जिस वजह से आपको अगर 80+ 90+ लेके आना है तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी. विजुअल्स पे ध्यान दें, ब्रेक्स लेते रहें, ऑन क्लासेस स्टडी लें, और ग्रुप स्टडीज़ भी आप कर सकते हैं. ओके, नाउ अब हम कुछ ऐसी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे कि आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं बोर्ड एग्जाम्स में. ओके, किस तरीके से, जैसे अब आपके पास 3 दिन सिर्फ बचे हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के, तो अब बेसिकली ये चीज़ मैटर नहीं करती है कि आपने साल भर में क्या पढ़ा. अब आप उन 3 घंटे में क्या लिख के आ रहे हो ये मैटर कर रहा है, और यही 3 घंटे डिसाइड करेंगे कि आपकी परसेंटेज उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितनी आएगी, जो कि आई थिंक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. तो पहले तो ये है कि बायोलॉजी में हम बेसिकली ये देखते हैं ना हेडिंग्स क्या क्या होती हैं, तो उन हेडिंग्स को या सब हेडिंग्स जो भी हैं उनको हम हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे, या वो अलग से आपको आउटशाइन होनी चाहिए, जिससे अगर एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है तो वो उन चीज़ों को ईजिली देख पाए और वो ज़्यादा बिना आपकी कॉपी पे एफर्ट दिए उन चीज़ों को समझ पाए कि हाँ बच्चे को ये चीज़ पता है. ओके, दूसरा आपकी कॉपी की प्रेजेंटेशन कैसी है. तो आप जो भी उसमें हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं या जो भी कीवर्ड्स हैं उनको आप हाईलाइट कर दें अलग पेन से, जिससे वो आपको दिखे और अलग अलग, जैसे एग्जामिनर जब उसको पढ़े तो उसको इजी रहे आपकी कॉपी चेक करने में. कीवर्ड्स क्या क्या हैं, जो भी कीवर्ड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन बायोलॉजी देयर इज अ टॉपिक लाइक व्हाट इज प्लेटलेट्स. तो प्लेटलेट्स क्या होती हैं, जो हमारे
कोगुलेशन में हेल्प करती हैं, मतलब हमारी बॉडी में जो ब्लड को क्लॉटिंग कराने में हेल्प करती है। तो आपने उसमें क्या किया, जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड वाला जो लाइन है उसको हाईलाइट कर दिया। तो इसका मेन फंक्शन यही है। उसको अगर आपने हाईलाइट कर दिया तो कभी कभी ये होता है ना, अगर कोई एग्जामिनर आपका इन हरी होता है तो वो क्या करता है कि वो पूरा पार्ट नहीं पढ़ता है और वो केवल हाईलाइटेड टॉपिक्स जो हैं आपके, कि हाँ बच्चे को ये चीज़ पता है कि प्लेटलेट्स हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड और कोगुलेशन ऑफ ब्लड, तो इतना इनफ है। ओके, फिर उसके बाद नंबर, हर एक जो भी आप शीट्स ले रहे हैं उस पर टॉप ऑफ द शीट पे आप उसका शीट का नंबर डालें और जो भी क्वेश्चन आप परफॉर्म कर रहे हैं उस क्वेश्चन का एग्जैक्ट नंबर जो है वो वहाँ पे पड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन कर रहे हैं उसका दूसरा नंबर डाल दिया। इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखिएगा और हर एक क्वेश्चन के बाद थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिए कि एक पर्टिकुलर जगह मिल जाए, वहाँ पे थोड़ा सा अलग चीज़ें दिखें, अट्रैक्टिव दिखें, कॉपी चेक करने में भी एग्जामिनर को अच्छा लगे कि किसी अच्छे बच्चे की कॉपी है। ऐसा नहीं है कि लिखते जा रहे हैं और कोई भी स्पेस नहीं है बीच में, तो वो बहुत ही हॉचपॉच सा लगता है। ओके, फिर उसके बाद अगर हम देखें कुछ 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, आपका केस बेस्ड स्टडी आता है, फिर लॉन्ग आते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको वर्ड लिमिट कितनी यूज करनी है आपके हर एक क्वेश्चन में। आपकी 3 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो 6-7 लाइन से ज़्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए। 6-7 भी मैंने ज़्यादा बता दी, 5-6 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए। केस बेस्ड स्टडी तो आपका बेसिकली उसमें पार्ट्स होते हैं तो आप वो परफॉर्म कर सकते हैं। लॉन्ग आंसर अगर आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बोलने को कहा जा रहा है तो आपको वहाँ पे डायग्राम आपको बनाना है, फिर उसके बाद उसको डिफाइन करना है, तो वो भी 1-1.5 पेज से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। आपको लिमिट पता होनी चाहिए क्योंकि साइंस में बेसिकली हम केवल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को आंसर करते हैं। आप उसमें बढ़ा के नहीं लिख सकते कुछ भी अपनी तरफ से, जैसे कि हम बाकी सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं। ओके, तो आपको जो भी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो पूछा गया है आपको वही बताना है, फालतू की कहानियाँ नहीं बनानी है आपको वहाँ पे। ओके, आई होप दिस वन इज़ क्लियर टू यू ऑल। इसके अलावा और ये चीज़ें हैं कि आपको अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। आप हमेशा स्टार्टिंग से शुरू करें चाहे आप लास्ट सेक्शन से शुरू करें, आपको हमेशा टाइम मैनेजमेंट बना के रखना है कि आपको इतने से इतने टाइम में अपना ये सेक्शन खत्म कर लेना है, इतने से इतने टाइम में ये सेक्शन खत्म कर लेना है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि जिन बच्चों ने पढ़ा है उनके लिए तो ये टिप्स इनफ हैं, बट जो बच्चे अभी भी इस पे हैं कि हम लास्ट मोमेंट में क्या क्या पढ़ लें, तो अब आगे आने वाली वीडियोस में मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डालूंगी जो अगर आप बेसिकली उतना रिवाइज कर लें फिर भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ओके, और इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है ना इन द एग्ज़ाम हॉल वी पैनिक, तो उसमें हम काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं। तो अगर आपको जैसे आपने अभी तक आप 2 प्री बोर्ड्स दे चुके होंगे, आप काफ़ी यूटीज़ वगैरह भी दे चुके होंगे, रिवाइज कर चुके होंगे चीज़ें, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार कर रहे हो। तो अगर उस टाइम पे अगर आप कोई भी क्वेश्चन भूल रहे हैं तो बायोलॉजी में ये है कि आपको कुछ भी उस टॉपिक से रिलेटेड ध्यान आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल हार्ट के बारे में, तो हार्ट क्या कर रहा है, एक पंपिंग ऑर्गन है हमारी बॉडी का, इसमें 4 हमारे चैम्बर्स होते हैं, फिर वो किस किस में डिवाइड है, या इस तरीके से आपको जो कुछ भी याद आ रहा है आप उसको पॉइंट्स में लिखते हैं और कोशिश करें कि जो आंसर्स हैं उनको पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करें, क्योंकि पॉइंट्स में आंसर इजीली चेक हो जाता है। अगर आप लेंदी पैराग्राफ बनाएंगे तो वो थोड़ा बोरिंग लगता है पढ़ने में। ओके, तो कोशिश करें कि आप उन चीज़ों को ऐसे लिखें और जो कुछ भी आपको उस टॉपिक से रिलेटेड पता है वो चीज़ें उसको वैसे ही पोर करके चले आएँ, क्योंकि बायोलॉजी में इस टॉपिक इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। मतलब अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एक या 1.5 मार्क्स आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप जैसे आपको पूरी चीज़ें नहीं पता है तो कुछ तो कटेगा ही। तो उसके बाद अगर लॉन्ग की बात करें हम, तो लॉन्ग में भी जो पार्ट्स वाले क्वेश्चन होते हैं उनका प्रॉपर तरीके से आप क्वेश्चन नंबरिंग करें, जिससे बच्चों को वो चीज़ समझ में भी आती है कि हाँ सारे कीवर्ड्स को हम आउटलाइन कर लें, एग्जामिनर भी उन चीज़ों को अच्छे से चेक कर पाता है। इसके अलावा डायग्राम्स बहुत अच्छे से क्लियर वे में बनाएं, जिससे कभी कभी ये होता है कि एग्जामिनर ने अगर आपकी थ्योरी नहीं पढ़ी है तो अगर उसको पता है, अगर उसने आपका डायग्राम देख रखा है कॉपी में, तो अगर उसको पता है कि हाँ बच्चे को डायग्राम आता है तो दैट मीन्स थ्योरी भी ठीक ही लिखी होगी। तो डायग्राम बहुत अच्छे से बनाए। हमारा न्यूरॉन का डायग्राम है, फिर इसके बाद हमारा काफ़ी सारे डायग्राम्स हैं, जैसे कि हार्ट हो गया हमारा, हार्ट के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा इसके अलावा भी बहुत से टॉपिक्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब सिस्टम इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में ये सारे डायग्राम्स और इन सब की जो मेन टॉपिक्स हैं जो हमारे 5 चैप्टर्स है वो सब हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। मेन टॉपिक्स उसके लास्ट चैप्टर हमारा है अवर एनवायरनमेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो बेसिकली बहुत ही नेचुरल आपकी नॉलेज पे बेस्ड है। आप ये चीज़ें अपने आप लिख सकते हैं कि भाई पोल्यूशन क्या है, या हमारा ओजोन लेयर कब फॉर्म होती है, या ओजोन कैसे फॉर्म होती है, हमारा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, हर्बीवोर, डिकम्पोजर्स, ये सब चीज़ें हम 5th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अपने आप से भी बना
के लिख देंगे तो भी इट विल बी इनफ फॉर द आंसर्स टू गिव। ओके, तो बेसिकली ये चीज़ें हमें आज डिस्कस करनी थी। आई होप आप लोग को समझ में आएगा एंड प्लीज़ ये चीज़ें ज़रूर फॉलो करें अपने एग्ज़ाम के टाइम पे, क्योंकि इससे आपको, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए आपके बोर्ड एग्जाम्स में, तो ये चीज़ें आपकी बहुत हेल्प करेंगी। प्लीज़ आई विल say this again that please revise things periodically, क्योंकि बस 3 दिन बचे हैं आपके पास और अब आपका एग्जाम बहुत ही पास है। तो जिस तरीके से आपने अभी तक रिवाइज करते हुए आए चीज़ों को वैसे ही करें। सारी चीज़ें जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं वो सब अब कुछ टाइम के लिए हटा के अलग रख दें। बेसिकली सिर्फ अपने सिलेबस पे ध्यान दें, उन चीज़ों को बार बार पढ़ें। एंड या वन मोर थिंग, प्लीज़ फोकस ऑन एनसीईआरटीज़। एनसीईआरटीज़ में आपने जो पढ़ा है वो तो बिल्कुल पढ़ ही ले। एक्स्ट्रा आपको अगर मॉक टेस्ट हैं वो अगर आप दे रहे हैं तो वो रिवाइज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लाइक देयर इज़ वन बुक एस चांद ऑफ साइंस एंड 10th, तो वो काफ़ी हेल्पफुल बुक है, उससे आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। एंड मेनी डायग्राम्स लाइक ह्यूमन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपका फ्लावर का जो डायग्राम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके पार्ट्स क्या क्या हैं। ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स जो भी हैं जो हमने पढ़े हैं अभी तक, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, ये सब, इन सब के डायग्राम्स क्या क्या हैं। तो अगर आपको डायग्राम आता है आप डायग्राम बना दें। या एंड वन मोर थिंग दैट इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है बट आपको उसका डायग्राम ध्यान है, या अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा बहुत पता है और थोड़ा बहुत डायग्राम पता है, तो आपको अगर पता है वहाँ पे क्वेश्चन के बारे में और डायग्राम के बारे में तो आप वही चीज़ एग्जैक्ट बना के चले आओ। ओके, डायग्राम आप ज़रूर कोशिश करो कि हर आप आंसर में, बायोलॉजी में जो भी आंसर है आप उसमें डायग्राम ज़रूर ऑप्ट करो, क्योंकि डायग्राम्स गिव मोर मार्क्स देन द theoretical questions. Okay, तो आई होप आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन। सो that's all for the day. All the best for your board exams. Prepare well, and if you feel any doubt related to your any topic, please comment in the comment section, because only 3 days are left for your exams. So good luck, bye bye, take care.